उत्तराखंड की देवभूमि में हिमालय की गोद में बसा मद्महेश्वर धाम केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था, तपस्या और पश्चाताप की जीवित कहानी है। यह पंच केदारों में दूसरा केदार माना जाता है और रुद्रप्रयाग जनपद की ऊंची पहाड़ियों के बीच स्थित है। इस धाम तक पहुंचने के लिए श्रद्धालु रांसी गांव और गौंडर गांव से होकर गुजरते हैं। ये गांव केवल रास्ते नहीं, बल्कि मद्महेश्वर यात्रा की आत्मा माने जाते हैं, जहां से भगवान शिव की भूमि की वास्तविक अनुभूति शुरू होती है। महाभारत युद्ध के बाद पांडव विजयी तो हुए, लेकिन उनके मन में शांति नहीं थी। अपने ही बंधुओं और गुरुओं के वध का पाप उन्हें भीतर से जलाने लगा। तब श्री कृष्ण ने उन्हें सलाह दी कि वे भगवान शिव की शरण में जाएं, क्योंकि केवल शिव ही उन्हें इस पाप से मुक्त कर सकते हैं। पांडव हिमालय की ओर निकल पड़े, लेकिन भगवान शिव उनसे रुष्ट थे। वे पांडवों की परीक्षा लेना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने स्वयं को नंदी बैल के रूप में छिपा लिया और हिमालय की इन्हीं पहाड़ियों में विचरण करने लगे। जब पांडवों को यह आभास हुआ कि भगवान शिव बैल रूप में यहीं कहीं हैं, तो भीम ने उन्हें पकड़ने का प्रयास किया। उसी क्षण वह बैल धरती में समाने लगा। पांडवों ने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन भगवान शिव पूर्ण रूप से प्रकट नहीं हुए और उनके शरीर के अलग अलग अंग अलग अलग स्थानों पर प्रकट हो गए। इसी घटना से पंच केदारों की उत्पत्ति हुई। केदारनाथ में भगवान शिव की पीठ, तुंगनाथ में भुजाएं, रुद्रनाथ में मुख, कल्पेश्वर में जटाएं और मद्महेश्वर में भगवान शिव की नाभि प्रकट हुई। माना जाता है कि जिस स्थान पर आज मद्महेश्वर धाम स्थित है, वहां से पहले के साधक और स्थानीय ग्रामीण, विशेषकर रांसी और गौंडर गांव के लोग भगवान शिव की पूजा और सेवा करते आए हैं। आज भी इन गांवों के लोग इस धाम को अपने कुलदेवता समान मानते हैं और यात्रा में श्रद्धालुओं की सेवा करना अपना धर्म समझते हैं। मद्महेश्वर धाम में भगवान शिव की पूजा नाभि रूप में की जाती है। यह स्थान आत्मशुद्धि और गहन साधना के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। यहाँ की शांति मन के विकारों को शांत कर देती है। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से कठिन यात्रा सहकर रांसी और गौंडर जैसे पवित्र गांवों से होते हुए इस धाम तक पहुंचता है, उसके जीवन के दुख धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। मद्महेश्वर तक की यात्रा आसान नहीं है। घने जंगल, ऊंचे पहाड़, बादलों से ढकी पगडंडियां और चारों ओर पसरा सन्नाटा हर यात्री की श्रद्धा की परीक्षा लेता है। लेकिन जब भक्त मंदिर के दर्शन करता है, तो सारी थकान अपने आप समाप्त हो जाती है और मन को ऐसी शांति मिलती है जिसे शब्दों में बांध पाना कठिन है। आज भी मद्महेश्वर धाम लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। यह धाम सिखाता है कि अहंकार का त्याग, सच्चा पश्चाताप और अटूट विश्वास ही शिव की कृपा का मार्ग है। रांसी और गौंडर गांव से शुरू होकर मद्महेश्वर धाम तक की यह यात्रा केवल पैरों की नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा है, जहां भक्त और भगवान शिव के बीच का हर भेद मिट जाता है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।